हेलो गाइस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। लेट्स सपोज कि आपको यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे गिवन है 153। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक नंबर है मेरे पास 153। अगर हम इस नंबर की ईच डिजिट का क्यूब करके इसका सम कर दें, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है एंड एक हमारे पास 5 है, एक डिजिट क्या हमारे पास 3 है। ईच डिजिट का अगर हम क्यूब यहाँ पे कर लें, इसका क्यूब एंड इसका क्यूब, और ये सभी क्यूब की हुई जो डिजिट्स हैं इनका क्यूब का सम। तो आपको पता है यहाँ पे 1 का क्यूब कितना आने वाला है, 1 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 × 5 × 5, यानी कि 5 को यहाँ पे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 125 हो जाएगा। एंड 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा आपका 27। ओके, तो अगर हम इस सभी नंबर्स को ऐड करते हैं आने वाला वो एग्जैक्टली 153 आने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस नंबर की ईच डिजिट का क्यूब का सम जो है इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल आया। ओके, तो यही क्या होता है, हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अगर ये ईच डिजिट का क्यूब करने के बाद इसका सम करने के बाद अगर हमारा जो नंबर उस ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। जबकि यहाँ पे जो 153 नंबर है उसकी ईच डिजिट का क्यूब करने के बाद इसका सम जो है इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल आया है। तो ये क्या हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका लॉजिक सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने हेडर फाइल्स को लिख लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, एंड एक्स एंड सम को यहाँ पे मैं इनिशियली 0 पे सेट करने वाला हूँ। तो मेरे पास तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए एक मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, एंड एक्स एंड सम को हमने इनिशियली 0 पे सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र से इनपुट लूँगा, उसके लिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं प्रिंटफ फंक्शन। सो एंटर ए नंबर, कि मैं बोलूँगा यहाँ पे अपने यूज़र से कि मुझे कोई नंबर जो है एंटर करके दो। तो स्कैनफ के उसको यहाँ पे रीड कर लेंगे, %d एंड %n। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई एक इनपुट दिया, वो है यहाँ पे आपका नंबर 153। ठीक है, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। तो x इक्वल टू एन, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हाँ x इक्वल टू एन हो गया। यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है एन वेरिएबल की, इसको हम किस में कॉपी कर लेंगे, x नाम के वेरिएबल में 153। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप को यहाँ पे यूज़ करेंगे। वाइल एंड कंडीशन चेक होगी कि एन जो है मेरा 0 से ग्रेटर है, तो हम इस लूप के अंदर का जो लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सम इक्वल टू सम प्लस एंड मॉडुलो 10 मल्टीप्लाई एंड मॉडुलो 10 मल्टीप्लाई एंड मॉडुलो 10 एंड एन इक्वल टू एंड बाई 10। तो आइए देखते हैं हमने बेसिकली किया क्या है यहाँ पे। सम इक्वल टू सम प्लस, अब मैंने यहाँ पे एंड मॉडुलो 10 को यहाँ पे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ईच डिजिट का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्यूब करने वाले हैं। तो क्यूब करने के लिए हमें उसी सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उस नंबर की पावर 3। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 153। तो 153 क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक होगी, इस वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन चेक होगी कि क्या 153 0 से ग्रेटर है। ऑब्वियसली यहाँ पे 153 क्या हमारा 0 से बड़ा है। तो जो 153 नंबर है उसका अगर मैं 10 से इसका मॉडुलस निकालता हूँ, तो 10 वन ज़ा 10 एंड यहाँ पे 5 आया, और 10 5 ज़ा 50। तो जो रिमाइंडर मेरे को मिला वो क्या मिला, 3। मतलब इसका जो सबसे लास्ट जो डिजिट है वो मेरे को मिल गया 3। अब इस 3 का क्या आया, मॉडुलो आया इसको आफ्टर कैलकुलेटिंग इट्स रिमाइंडर। तो 3 × 3 × 3, यानी कि इसको लिखूँ मैं यहाँ पे, सो 3 × 3 कितना हो गया यहाँ पे 27 हो गया। और सम वेरिएबल में कितना है मेरे पास, 0 है। तो 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27 हो गया। एंड 27 प्लस 0, 27 प्लस 0 कितना हो गया आपका 27। और ये जो आपका कैलकुलेशन है वो किस में आके असाइन होगा, सम में। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, यानी कि इन सबका कैलकुलेशन जो है इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। यानी कि अब कितना हो गया सम के अंदर, हमारा 27 आ गया। अब n इक्वल टू एन बाई 10 है,
यानी कि 153 नंबर को मैं 10 से पूरा पूरा डिवाइड करने वाला हूँ, तो कितना होगा यहाँ पे ये 15.3। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद की जितनी वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो 15 अगेन हम इसी लूप के अंदर ही हैं, वापस आएंगे। अब 15 क्या है, मेरे 0 से बड़ा है, यस ऑब्वियसली बड़ा है। तो नाउ हम 15 का यहाँ पे एक मॉडुलस निकालेंगे, तो 10 वन ज़ा 10 एंड रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 5। तो यानी कि इसकी जो मिडिल वाली जो डिजिट है वो मेरे को मिल गई। अब 5 × 5 × 5 यानी कि अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे, 5 × 5 × 5 प्लस सम, अब सम में कितना है 27 है, 27 हो गया, इक्वल टू क्या आपका सम। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना आएगा 125 + 27। अगर इस दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा 152, और 152 किस में आके असाइन होगा, आपके सम नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ओके, तो यानी कि सम में कितना अपडेट हो गया आपका 152। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट लाइन में n = n/10, यानी कि 10 is to be divided by 15, तो कितना आने वाला है 1.5। इसको पूरा पूरा डिवाइड देंगे तो 1.5 है, यानी कि ये वाला जो आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा। अब कितना हुआ 1। अब अगेन यहाँ पे इस लूप के अंदर है, वापस आएंगे तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा 1 मॉडलो 10 कितना होता है 1 ही होगा, क्योंकि भैया 1 का रिमाइंडर 1 ही आने वाला है ना। तो 1 × 1 × 1 कितना हो गया आपका 1 हो गया, 1 हो गया आपका, ठीक है। एंड 1 प्लस अब सम में कितना अपडेट है यहाँ पे 152, यानी कि 152 + 1, सम कितना है 152 + 1 कितना हो गया आपका 153। और ये जो कैलकुलेशन है आपकी 153 वो कहाँ पे आके स्टोर होगी, सम नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यानी कि अब आपका सम है वो कितना हो गया फाइनली 153 हो गया। तो उसके बाद क्या है मेरे पास n = n/10, यानी कि 1 is to be divided by 10, यानी इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो ये एक्चुअली ये है, तो 0.1 यानी कि 10 वन ज़ा 10, तो ये क्या है मेरे पास क्या आया 0.1 आया। तो एज यू ऑल नो यहाँ पे जो इससे डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं यहाँ पे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया 0 रह गया। तो अगेन यहाँ पे इस लूप के अंतर चल रहा है, ये कंडीशन चेक होगी कि 0 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि इस लूप से हम बाहर हो गए। अब जो जो मेरा सम आया वो कितना आया 153 आया। ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि हम x = n क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आइट्रेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं इस वाइल लूप के अंदर, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो लॉस्ट होती जाती है हर एक आइट्रेशन के बाद में। तो इस वैल्यू को यहाँ पे जो है सेव करने के लिए हम इसको जो है x नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी कर लेते हैं, यानी कि x में कितना आया मेरे पास 153, और ये n जो कुछ भी था बाद में आफ्टर परफॉर्मिंग सम आइट्रेशंस यहाँ पे पहले 15 हुआ होगा, बाद में आपका 1 हुआ होगा एंड फाइनली आपका 0 हुआ होगा, तो n कितना रह गया 0, यानी कि ये नंबर हमारा तो लॉस्ट हो गया भैया। तो इस नंबर को यहाँ पे सेव करने के लिए हमने इस ओरिजिनल नंबर को कहाँ पे किया था स्टोर, इस x नाम के वेरिएबल के अंदर इसको हमने स्टोर किया था। अब देखते हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लिखूँगा मैं, ये कंडीशन है इफ सम इक्वल टू x, तो इसके अंदर क्या होगा हम प्रिंट करा देंगे क्या printf, अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एल्स यहाँ पे क्या प्रिंट होगा printf नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड देन रिटर्न 0 एंड मीन फंक्शन क्लोज। तो बेसिकली क्या है आपका जो सम आया यानी कि 153 जो आपका आया, ये यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि यह जो मेरा सम है क्या इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, और इसमें क्या है आपका 153 है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वल हो जाती हैं तो आपकी जो इफ़ कंडीशन यहाँ पे जो है यानी कि आपका जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपके पास जो मैसेज होगा प्रिंट होकर के आएगा कि इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपके पास वो मैसेज जो है प्रिंट होकर के आएगा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यही था आपका पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने का। इसका ड्राई रन हमने करके देख लिया। अब इसका जो है हम एक बार कोड आईडी पे जाके एग्जीक्यूशन जो है देख लेते हैं कि कैसे जो है हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। तो आइए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जो पूरा इसका पूरा जो सेम प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है, ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम। चलिए इसको एक बार जो है रन करा लेते हैं।
एंटर ए नंबर, यहाँ पे मैं नंबर वही सेम नंबर को यहाँ पे मैं एंटर करने जा रहा हूँ 153। तो लेट्स चेक कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है इट इज़ ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा जो आउटपुट है एकदम करेक्ट आया है। और चलिए देख लेते हैं एक बार इसको, क्या कोई रैंडमली कोई दूसरा नंबर डाल के देख लेते हैं कि 123 क्या एक हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। बेसिकली देखा जाए तो ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ईच डिजिट का क्यूब का सम जो है इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं आने वाला है। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को इनपुट दे करके कि वो हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको इसका ड्राई रन और एग्जीक्यूशन जो है दोनों ही समझ आया होगा। सो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।